गोरखपुर के झंगार थाना क्षेत्र के मोतीराम अड्डा स्थित कोईरान टोला में शुक्रवार सुबह एक खौफनाक हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। मानसिक रूप से अस्वस्थ बताए जा रहे एक युवक ने अपने ही दादा दादी और दादा के भाई की फावड़े से बेरहमी से हत्या कर दी। यही नहीं, उसने घर में बंधी भैंस पर भी जानलेवा हमला कर दिया और उसे मार डाला। घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में इस्तेमाल किए गए फावड़े को भी बरामद कर लिया। शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे जब खौफनाक वारदात घटी, आरोपी रामदयाल मौर्य ने सबसे पहले घर में बंधी भैंस के सिर पर फावड़े से वार किया। भैंस की तड़प तड़प कर मौत हो गई। जब उसकी दादी द्रौपदी देवी उसे रोकने के लिए आई तो उसने उन पर भी प्रहार कर दिया। दादी की चीख पुकार सुनकर पति कुबेर मौर्य और दादा के भाई साधु मौर्य बचाने पहुंचे, लेकिन रामदयाल ने उन पर भी ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही तीनों बुजुर्गों की मौत हो गई। गांव वालों ने इस भयावह दृश्य को देखकर पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कुछ ग्रामीण पुलिस को सूचना दी, जबकि पुलिस ने रामदयाल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही झंगार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके में घेराबंदी कर आरोपी को गांव के पास से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या घटना घटी है? घटना सुबह वही जो है कि अपने दादा दादी और दादा के भाई को, मतलब अपने बाबा को, बाबा के बड़े भाई को, अपनी दादी को कुदाल से काटा है। एक उसके वहाँ पशु है पड़िया, उसको भी बुरी तरह से काटा है। पागलपन की साया थी उसके ऊपर। शाम को भी एक राजेंद्र मौर्य को हंसिए से मार दिया है, उनको भी हल्का चोट लगा है हाथ में। तो परिवार के लोग इस तरह की पागलपन की दवा हो रही थी क्या? अब 2-3 पीढ़ी से इस तरह का चला आ रहा है। परिवार में लगभग सभी व्यक्ति थोड़ा बहुत पागलपन का शिकार हुए हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। इसके परिवार में जो भी हम लोग देखे हैं, जो लोग भी पैदा हुए हैं, जो लोग भी बड़े बुजुर्ग रहे हैं, सब लोगों को थोड़ी थोड़ी पागलपन की साया रही है। अच्छा होते रहे, यही है कि ये सब 2-1 आदमी ऐसे पागलपन हुए जो ज़्यादा उदंड थे। अब ये 2-3 दिन से इस तरह से खुराफात कर रहा था। खुराफात करने में सुबह इस तरह का वही वो पड़िया को काट रहा था कुदाल से। अब ये सब जब मना किए हैं तब पता चला है कि वो इन्हीं लोगों पर भिड़ गया है, तो इन लोगों को मारा है, 1-2 को मारा है और लोग छुड़ाने दौड़े हैं, चिल्लाए हैं, सबको खींच के वही काटा है कुदाल से। परिवार के बैकग्राउंड हिस्ट्री कुछ बताएंगे कि मतलब कौन कौन है परिवार में, कैसे? अब परिवार में सबसे बड़े साधु थे जी। उनके छोटे भाई कुबेर थे, तो साधु अनमैरिड थे, उनकी शादी नहीं हुई थी। कुबेर की शादी हुई थी, उनकी पत्नी द्रौपदी हैं। उनका कुबेर का बड़ा लड़का विजय बहादुर है, जिसका लड़का ये हत्यारा है, इकलौता लड़का है। और परिवार में अब विजय बहादुर बचे हैं, हल्का फुल्का उनको भी पागलपन की साया है। फिर जो है कि विजय बहादुर का छोटा भाई है मेवालाल, वो भी इसी तरह से पगलाया था। 2-1 लोगों को मारा, कुछ छुटपुट घटना किया, तो उसमें जेल गया था, 10-12 साल बाद छूटा था। तो अब ठीक था, मेहनत मजदूरी करके अपना खाता घूमता था। अब इसके उदंडई से शाम से ही जो है कि मेवालाल और विजय बहादुर कहीं इधर उधर हो गए थे। और जब ये अपने बाबा दादा दादी को काट रहा था, मार रहा था, तो उस समय इसकी माँ भी कहीं भग करके छिप गई है, नहीं उसको भी मार दिया होता। मरने वाले की संख्या कितनी है? मरने वाले 3 लोग हैं। क्या नाम है उन लोगों का? इसके बाबा कुबेर हैं, इसकी दादी द्रौपदी देवी हैं और इसके बाबा के बड़े भाई साधु हैं। 3 लोग हैं। और एक पड़िया को भी अपने मार के घायल किया, कुदाल से काटा है 20 जगह मार। कितनी संपत्ति होगी लोग? अब संपत्ति तो होगी, इनके करीब 2.5-3 बीघा के आसपास ज़मीन है, 2 जगह पक्का मकान है, संपत्ति तो होगी। जी, आपका नाम? हमारा नाम ओम प्रकाश मौर्य है, प्रधान मोतीराम अड्डा। थाना जंगा क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि 3 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है। सूचना पर थाना प्रभारी जंगा, मैं और क्षेत्र अधिकारी मौके पर आए तो पाया कि सगे नाती द्वारा अपने दादी, बाबा और बाबा के सगे भाई की हत्या कर दी गई है। ये हत्या फावड़े से काट कर की गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कब्जे से आला कत्ल यानी फावड़ा भी बरामद कर लिया है। अभियुक्त द्वारा एक पशु को भी मारा गया है, गंभीर रूप से पशु घायल है। मृतकों के परिजन की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और डेड बॉडीज़ को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए।